नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों, एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर के पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर संपूर्ण जानकारी के साथ क्या सरकार की मंशा है, पूरे सबूत के साथ प्रशांत सिंह सर जो है प्रेजेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पूरे सबूत के साथ प्रशांत सिंह सर जो है आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की इस समय क्या अपडेट है, क्या सरकार की मंशा है, क्या आपकी परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे या केवल और केवल जो है ये हवाई जो वादे हैं या जो समाचार पत्रों में सुर्खियां आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रशांत सर से वार्तालाप करने के उपरांत जो है जो उनके द्वारा बताया गया है और उन्होंने जो स्थिति स्पष्ट की है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। विगत वर्षों में जो समाचार पत्रों में जो सुर्खियां निकल करके आ रही हैं, सबसे पहले उस पर प्रकाश डालेंगे और फिर आपको बताएंगे कि प्रशांत सिंह सर ने जो है क्या बताया है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और भविष्य में क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार क्या सोच रही है, उसकी क्या मंशा है। सबसे पहले जो है वन बाय वन आप समाचार पत्रों की एक एक सुर्खियों पर नजर डालिए। नई भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाए सेवाएं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही इस समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज के 219 नव चयनित प्रधानाचार्य को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी इंटर कॉलेज में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं ली जाएं। पहली बात, टू द पॉइंट, आप इसको देखिए, सुनिए, धीरे धीरे निष्कर्ष की तरफ हम आपको ले चलेंगे। फिर देखिए समाचार पत्रों में क्या कहा गया है। यही सुर्खियां छाई थी कि नई भर्ती होने तक रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा ली जाए। सीएम का जो है यहाँ पर ये बयान आ रहा है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इससे क्या नतीजा निकल सकता है। इसको और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक और समाचार पत्रों की सुर्खियां आप देखिए। पिछड़े जिलों में प्राथमिकता पर होगी शिक्षकों की तैनाती, सीएम योगी ने ये कहा है। और देखिए इसमें क्या कहा गया है, कहा कि मेरिट पर हो डीआईओएस की तैनाती, रिक्त पद तुरंत भरने के दिए निर्देश। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी बात तो कही गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है कि पिछड़े आकांक्षात्मक जिलों में चल रहे सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक व व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के साथ पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की जाए। लेकिन दोस्तों, इससे स्थिति आप समझ सकते हैं कि सारा किधर है, लेकिन थोड़ा सा इशारा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियमित करें शैक्षिक सत्र, समय पर कराएं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री सभी शिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक में योगी जी ने निर्देश दिया कि क्या निर्देश दिया है आप स्वयं देखें। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षिक सत्र नियमित करने के संबंध में साथ ही समय से परीक्षा कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक सत्र को नियमित करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सारी बातें तो आप देख ही लिए हैं और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी अपडेट है उसकी तरफ हम ले चलते हैं। देखिए कि यूपी में बेरोजगारी दर घटी, ये भी हाल ही के समाचार पत्रों में न्यूज आई है।
अब तो धीरे धीरे स्थिति आपको समझ में आ रहा होगा कि संकेत किधर जा रहा है। आप देखिए, सबसे पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हो गई है। यह प्रदेश में 6 साल पहले योगी सरकार बनने पर 6.4% थी, जिसमें 3.8% की गिरावट हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6.5 वर्ष में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देकर यूपी के युवाओं को सशक्त किया गया। मिशन रोजगार के तहत कार्य कर रही योगी सरकार निरंतर युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम दिखा देना चाहते हैं, अब यहां पर कंक्लूजन तक आप पहुंच चुके होंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलसिला क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो अनुपात समानुपात का आंकड़ा दिया जाता है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। जब भी उनसे नई शिक्षक भर्ती की बात की जाती है तो दोस्तों उनके द्वारा कहा गया जाता है कि छात्र और शिक्षक अनुपात सही है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है तो शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए। पहली देखिए, छात्र संख्या और शिक्षक। दोस्तों, अगर 1 से 60 तक अगर छात्र हैं तो वहाँ पर 2 अध्यापक का होना जरूरी है, और 61 से लेकर 90 तक हैं तो 3 अध्यापक का होना नितांत आवश्यक है। 91 से 120 तक हैं तो 4 अध्यापकों का होना नितांत आवश्यक है। और साथ ही साथ आप देखिए, पूरी साड़ी देखिए, फिर हम बात करने वाले हैं 121 से 150 तक जो है 5 अध्यापकों का होना जरूरी है। और साथ ही साथ जो है 151 से 200 तक जो है 5 अध्यापक का होना जरूरी है और 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए। अर्थात 200 से अधिक शिक्षक छात्र अनुपात, मतलब 1:40 पर 1 प्रधानाध्यापक का होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ हम प्रकाश डाल लेते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 35 छात्र हैं तो 35 छात्र पर 1 शिक्षक का अनुपात लिया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखें 100 तक हैं तो 100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय में 3 अध्यापकों की नियुक्ति जरूरी होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 105 तक, अगर हम बात करें 101 से 105 तक छात्र संख्या वाले विद्यालय में 3 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखिए, ये आंकड़ा जो है दिया जा रहा है, और 105 से प्लस अगर होता है, 105 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में छात्र अनुपात 1:35 की अगर हम माने तो यहाँ पर 1 प्रधानाध्यापक की भी आवश्यकता होती है। अब ये तो आपको डेटा दिया गया जो एनसीटी के द्वारा तय किया गया है। लेकिन दोस्तों, जो बार बार बयान आ रहा है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, तो इस पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रति वर्ष जो अध्यापक रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह जो है कौन ले रहा है, कौन पढ़ाने जा रहा है, इस पर भी तर्क वितर्क होना चाहिए। और 5 वर्ष से अभी उत्तर प्रदेश में एक भी वैकेंसी नहीं आई हुई है, और देखा जाए तो बार बार शिक्षक अनुपात समानुपात दिया जा रहा है, यहाँ पर छात्र का अनुपात और समानुपात शिक्षक से दिया जा रहा है। तो सब मिलाकर के जो इशारा हो रहा है अभी, वो स्थिति एकदम स्पष्ट है। आप देख लीजिए, यूपी में बेरोजगारी दर घटी है, और अभी जो है रिटायर शिक्षकों से काम चलाना है। खास रूप से दोस्तों, यहाँ पर जो मोहर लगानी पड़ रही है, वो छानबीन के बाद पीएस क्लासेज ने जब बात किया प्रशांत सिंह सर से, तो यहाँ पर यही स्थिति स्पष्ट निकल कर के आ रही है कि फिलहाल अभी जो है, अभी की जो समीक्षा है, इसके आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है। अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। हाँ, भविष्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो वो अगला दौर होगा, अगला जो है वो स्टेटमेंट होगा सरकार का। लेकिन अभी तक का जो ये समीक्षा निकल करके आ रहा है विज्ञापनों के द्वारा, समाचार पत्रों में, इससे स्थिति एकदम स्पष्ट है। तो दोस्तों, ये समीक्षा करने की
आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो अभ्यर्थी परेशान है, गुमराह हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, तो उस पे जो है फिलहाल अभी तक की जो समीक्षा है बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी जो है छात्र अध्यापक समानुपात जो बार बार अलापा जा रहा है, कहा जा रहा है, वो बराबर है और शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है। लेकिन आप सभी को अपनी तैयारी करते रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं आ रही हैं तो अन्य स्टेट में आ रही हैं, वहां पर जो है आप तैयारी करके अपने आप को लगाएं, क्योंकि आपका जो समय है बहुत बहुमूल्य है। अपने इस समय को जो है आपको केवल उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों को लेकर के, खास रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बैठे नहीं रहना है। तो दोस्तों, इस समीक्षा को उन सभी भाई बहनों तक पहुंचा दीजिएगा जो इस आस में लगे हैं कि बहुत जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। तो देखिए, कड़वी चीज़ है, लेकिन कड़वी चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके के अगले आर्टिकल को लेकर, ताकि जिससे आपको पीएस क्लासेस सतर्क कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।